हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऑडियो मिक्सर का। बेसिकली ये गेमिंग ऑडियो मिक्सर है, फॉर स्ट्रीमिंग के लिए ये यूज़ होता है, बट आप वॉइस ओवर के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटीज़ में आपको देखने को मिल जाती है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ, नॉइज़ रिड्यूसर, वॉइस चेंजर, डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फैंटम पावर के साथ आपको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ RGB भी इसमें दिया गया है। चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें समथिंग 5.0 ब्लूटूथ वेरिएंट मेंशन है, बट इनके वेबसाइट पर वो 4.2 समथिंग मेंशन है। यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं है इसका। ये रहा हमारा जो मेन यूनिट, मोनोकास्टर G1 नियो। ये ब्लैक कलर में आपको अवेलेबल है फ़िलहाल। और इसमें आप देख सकते हो दो आपको वायर, कनेक्टिंग वायर्स देखने को मिलता है। मीन्स USB-A टू टाइप सी आपको ये देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये टाइप C टू C में भी कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें आपको ऑप्शंस दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें आपको 3.5 mm का ऑक्स का केबल आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें इस मोनोकास्टर G1 नियो का, तो इसका जो प्लास्टिक बॉडी है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको प्रीमियम सा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो स्लाइडर्स भी आप इसमें दिया गया है, काफ़ी वो स्मूथली वर्क करता है। इसमें जो बटन्स हैं, रबराइज्ड बटन है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, फीचर वाइज काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको फैंटम पावर मिल जाता है, ब्लूटूथ की फैसिलिटी दी गई है, नॉइज़ रिड्यूसर, साथ ही साथ वॉइस चेंजर का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, RGB लाइट दी गई है, साथ ही साथ कस्टमाइजेबल आपको इसमें साउंड पैड की भी फैसिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कोई भी बैटरी नहीं दिया गया है। इसको आपको यूज़ करने के लिए 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी DC की। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैक साइड आपको पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, सबसे फर्स्ट तो आप देख सकते हो पावर बटन है। मीन्स जैसे ही आप इसमें पावर DC जो 5 वोल्ट USB आपको दिखने को मिल रहा होगा टाइप C, उसके थ्रू आप इसमें पावर देते हो तो उसके बाद इसको आपको ऑन करना है। इसमें कोई भी बैटरी नहीं दिया गया है। मीन्स डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आपको अडेप्टर या डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 2 टाइप C देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक तो आप पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हो, और दूसरा आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप या स्ट्रीमिंग के दौरान मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ पर आपको थर्ड पोर्ट देखने को मिल रहा है, ये आपका स्पीकर आउट है। मीन्स आप बिग साइज के आप स्पीकर से इसको कनेक्ट करके अपनी वॉइसेस को सुनना चाहते हो तो वो भी इसमें पॉसिबल है। फोर्थ, इसमें आपको ईयरफोन का भी जैक मिल रहा है 3.5 mm का। मीन्स इसके थ्रू आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकते हो अपने वॉइस ओवर को, या स्ट्रीमिंग के दौरान अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। ऑक्स इनकी फैसिलिटी दी गई है। मीन्स आप अपने मोबाइल फ़ोन को, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, उसके ऑडियो को भी आप स्ट्रीमिंग के दौरान अपने वॉइस ओवर के साथ आप देना चाहते हो तो वो सिंपल, मीन्स ये गेमिंग के लिए बना ही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है। आप वाया ब्लूटूथ या अपने लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू, टाइप C के थ्रू भी डायरेक्टली जो भी ऑडियो है आप बैकग्राउंड, उसमें आप इसमें इन करवा के लूप बैक के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको XLR और हेडसेट की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। बेसिकली ये सोलो है। मीन्स एक टाइम में केवल एक ही आपका यहाँ पे वर्क करने वाला है। आइदर XLR पोर्ट वर्क करेगा या 3.5 mm वाला हेडसेट वर्क करेगा। अगर आप XLR कनेक्ट करते हो तो केवल XLR वर्क करने वाला है, साथ में साथ जो हेडसेट वाला है वो आपका वर्क नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप हेडसेट केबल यूज़ करते हो जिसमें केबल हेडसेट के साथ आपको माइक दिया गया है, तो मीन्स सेम टाइम आप जो भी आप बोल रहे हो आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। ये बेसिकली गेमिंग के दौरान आप अगर यूज़ करते होगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा उसमें आपको मिलने वाला है। तो ये रहा, सारे पोर्ट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो फंक्शंस हैं, जो भी इसके जो कीज़ दिए गए हैं वो कैसे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने अपने इस मानो के ऑडियो मिक्सर को कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप के साथ, और पावर सप्लाई भी ऑन है, हमारा माइक भी कनेक्ट है। और यहाँ पर हम जो माइक यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल वो डायनामिक माइक है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला था, ऑडियो टेक्निका का 80-20-40। और उसको हम यूज़ कर रहे हैं इस मानो के G1 नियो के साथ।
तो चलिए देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है, आप अभी वो सुन रहे होगे वो कैसा है ऑडियो टेक्निका के माइक के थ्रू और इस मिक्सर के थ्रू। तो यहाँ पे हम ये रिव्यू कर लेते हैं जो भी यहाँ पे इतने सारे बटन्स दिए गए हैं, इसका क्या यूजेस हैं, जो ये स्लाइडर हैं इसका क्या यूज़ है। तो सबसे फर्स्ट जो ये 48 वोल्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा फैंटम पावर है। अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज़ करते होगे तो उस टाइम आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं तो इसका आपको कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ने का नहीं है। डायनेमिक माइक आप यूज़ करोगे तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हेडसेट का अगर आप यूज़ करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। और अगर इसके साथ हेडसेट कनेक्ट होगा तो ये जो है 48 वोल्ट वो वर्क नहीं करता है। जब भी XLR कनेक्टेड रहेगा तभी ये हमारा 48 वोल्ट वाला फैंटम पावर वर्क करता है। सेकेंड यहाँ पर ये है ब्लूटूथ का जो आपको बटन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको सिंपल वन टाइम्स प्रेस करके रखते हैं, मीन्स आपको फ्यू सेकेंड प्रेस करके रखना है, तो ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका डिवाइसेस है उसके साथ ये पेयर्ड हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। आपको ये मोनोकास्टर G1 न्यू आपके डिवाइसेस पर वो शो होगा और उसके बाद आपको इसे पेयर कर लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देख सकते हो ये हमारे मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो चुका है। और जो नीचे की साइड आपको स्लाइडर्स दिख रही हैं, जो ये फर्स्ट स्लाइडर है ये आपका माइक फेडर है। मीन्स जो भी अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस माइक के थ्रू, अगर हम इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो आप सुन सकते हो जो हमारा वॉइस है फेड होता जा रहा है। अगर हम इसको जीरो पे लाएंगे तो जो हमारा माइक है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा, कुछ भी ये इनपुट नहीं लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उस टाइम आपको कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके रखना है। मीन्स अगर हम इसको फुल पे करते हैं तो आपको डिस्टॉर्शंस सुनने को मिलेगा ऑडियो में। तो आपको ये लेवल सेट करके रखना है। और साइड में आपको एलईडी बार आपको देखने को मिल रहा होगा, इंडिकेटर, जो कि 0 टू 8 तक आपको जाता है। उसी के नीचे स्लाइडर के नीचे ही आपका जो माइक स्लाइडर है उसके नीचे आपको एक माइक का म्यूट बटन दिख रहा है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो जो हमारा जो माइक है वो म्यूट हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये इमीडिएट वर्क करता है कि नहीं आप इसको नोटिस करना। हमने सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक इशू मुझे ये लगा कि म्यूट बटन प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसमें आपको डिले नोटिस होगा ऑडियो में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट स्लाइडर है हमारा इस साइड, ये आप देख रहे होगे, ये बेसिकली आपका जो भी हमारा ऑक्स इनपुट है या ब्लूटूथ इनपुट, या हम यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू जो भी हम इसमें डाटा ऑडियो इसमें इनपुट करवाते हैं, उसके लिए हमारा ये आपको स्लाइडर दिया गया है। आप उसके ऑडियो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू बैकग्राउंड नॉइज़ अब ऐड करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो है वो प्रॉपर वर्क करता है कैसे। सो मैं एक नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक प्ले होता हुआ सुनाई दे रहा होगा, जिसको हमने ब्लूटूथ के थ्रू प्ले किया हुआ है। चाहो तो आप ऑक्सिलरी इनपुट या यूएसबी सी के थ्रू भी ये आप काम कर सकते हो। सो यहाँ पर जो आपका ये स्लाइडर दिख रहा है इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो इस स्लाइडर का सिंपल सा काम है, जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। और उसी के नीचे आपको एक म्यूट बटन दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो भी हमारा बैकग्राउंड में अभी म्यूज़िक प्ले हो रहा है उसको म्यूट करने के लिए, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा म्यूज़िक है वो बंद हो चुका है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद हो चुका है और जो हमारा सॉन्ग है फ़िलहाल वो प्ले हो रहा है, बट जो हमारा म्यूज़िक है वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो उसको बंद करने के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हो। सो अब हम इस वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट जो नॉब है ये गेन का है। मीन्स इसके थ्रू आप अपने गेन को इंक्रीज़ कर सकते हो या गेन को डिक्रीज़ कर सकते हो। सो ये प्रॉपर आपको अपने वॉइस पे रखना है। जो भी आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो या आपको वॉइस ओवर करना है, उस दौरान इसको आप अपने प्रॉपर सेटिंग पे रखना है, ताकि जो अनवांटेड नॉइज़ेज़ हैं वो आपका वीडियो में कैप्चर ना हो। इसके लिए आपको गेन प्रॉपर रखना है। ओके, जो आपका सेकंड नॉब है यहाँ पे वो रिवर्ब है। तो रिवर्ब इफेक्ट डालने के लिए अपने वीडियो में इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज़ हमने इसको इंक्रीज़ किया है तो आप सुन सकते हो जो हमारा अभी आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा होगा वो कैसा है। ऑडियो की क्वालिटी आप इसमें देख सकते हो, रिवर्ब में आपको कैसा
मिलने वाला है। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो कुछ साउंड इफेक्ट के साथ, सिंपल एक ही रिवर्ब इसमें ऐसा आपको ये देखने को मिलने वाला है। इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। सो फिलहाल हमने रिवर्ब को बंद कर दिया है। और थर्ड जो आपका ये है हेडफोन का है। मीन्स इसके थ्रू आप जो भी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे हमने जैसे ये अपने ईयरफोन को कनेक्ट किया हुआ है, उसके लिए ये हेडफोन का जो साउंड है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, उसके लिए ये दिया गया है। ऊपर की साइड आप देख सकते हो, ये जो हमने इसको पावर दिया है उसका ये एलईडी इंडिकेटर है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको नॉइज़ रिड्यूसर दिया गया है, जो कि बेसिकली इसका जो ये पावरफुल यही है। इसके लिए हमने इसको परचेस किया है। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। मीन्स इसमें 2 नॉइज़ रिड्यूसर हैं। मीन्स 120 डेसिबल आपका जो भी है, और सेकंड जो है हायर 30 डेसिबल तक आपका वो जाता है। सो मैं अभी ये नॉइज़ रिड्यूसर ऑन है, मैं इसको ऑफ करके आपको जो भी है साउंड की जो क्लैरिटी कैसी है, नॉइज़ बैकग्राउंड में नॉइज़ेज़ आता है या नहीं, वो आप नोटिस करना। यहाँ पे मैं अभी ऑफ करता हूँ नॉइज़ रिड्यूसर को। सो आप सुन सकते हो नॉइज़ कैंसलेशन को हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है। और जो भी वीडियो बन रहा है विदाउट एनी नॉइज़ रिड्यूसर का बन रहा है। और ये डायरेक्टली मैं जो क्लिप है अपलोड करूँगा विदाउट एनी वॉइस का एडिटिंग किए हुए। सो आप सुन सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ेस को ये कैप्चर कर रहा है। और अंदाज़ा भी आपको मिल रहा होगा कि ये जो है विदाउट नॉइज़ रिड्यूसर अगर आप इसको यूज़ करोगे तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी नॉइज़ेस होंगे उससे ये आपके जो भी माइक का यूज़ करोगे वो कैप्चर तो करेगा ही। यहाँ पे 2 लेवल है, जैसे कि हमने नॉइज़ कैंसिलेशन लो, अगर आप इसमें सेटिस्फाइड हो तो ओके, अगर आपको और कुछ ज़्यादा चाहिए तो एक बार और प्रेस करेंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन हाई हो जाएगा। और जो भी आपका जो ऑडियो की क्लैरिटी है ना, और जो भी सराउंडिंग का नॉइज़ काफ़ी उस हद तक ये कैप्चर नहीं करने देता है माइक के थ्रू। तो ये इसका ये जो काफ़ी अच्छा ये पॉइंट है नॉइज़ रिड्यूसर का। सेकंड आपका जो मिल रहा है वॉइस चेंजर है। इसमें आपको 4 वॉइस चेंजर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट जो ये आप आवाज़ सुन रहे हो, ये फीमेल वॉइस का है। ऐसा फीमेल की आवाज़ में आपको वॉइस बनाना हो तो उसके लिए है, बट ऐसा क्लैरिटी नहीं है इसमें। सेक सेकंड सेकंड ये मेल ऑप्शन है। मीन्स मेल की वॉइस में आप आवाज़ को इफ़ेक्ट देना चाहते हो, उसके लिए है। थर्ड बट थर्ड थर्ड ये हमारा बेबी का वॉइस चेंजर इफ़ेक्ट है, जिसमें आप सुन सकते हो कि बेबी वाले में आपको जो वॉइस है वो कैसा मिलने वाला है। फोर्थ फोर्थ ये एक रॉबोट की आवाज़ में है। अगर आप जो भी वॉइस ओवर करते हो उसमें कुछ ऐसा आपको रिक्वायरमेंट हो वॉइस की, तो वो आप दे सकते हो। सो हमने यहाँ पे चारों वॉइस चेंजर को आपको सुनाया है, उसमें आपने कैसा आपको वो लगा आप कमेंट कर सकते हो। थर्ड जो यहाँ पर है वो डायरेक्ट मॉनिटर मीन्स जो भी हमने यहाँ पे ये अपने ईयरफोन को कनेक्ट किया हुआ है, उसको मॉनिटरिंग के लिए मीन्स जो भी ऑडियो मैं अभी आपके साथ वॉइस ओवर के लिए कर रहा हूँ वो डायरेक्टली मैं सुन भी सकता हूँ वो क्लियरली आ रही है या नहीं, या कोई सडन वॉइसेस बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं या कि नहीं, मुझे वो फिर से रिपीट करना हो, उसके लिए है काफ़ी मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी अच्छा इसमें फंक्शन दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक और फंक्शन है लूप बैक। मीन्स कुछ सेकंड के लिए अगर हम इसे प्रेस करके रखते हैं तो लूप बैक फंक्शन ऑन हो जाता है, और उसी के साथ जो आपको एक वॉइस के साथ कमांड भी सुनने को कि बैक फंक्शन ऑन हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है डायरेक्ट मॉनिटर के बटन पे आपको ब्लू एलईडी लाइट ग्लो कर रहा होगा, मीन्स लूप बैक फंक्शन ऑन हो गया है। इसका ये है कि ना, अगर हम जैसे कि ब्लूटूथ के थ्रू या ऑक्सिलरी इन के थ्रू या यूएसबी के थ्रू कोई भी हम वॉइस बैकग्राउंड में या अदर वॉइसेस अपने माइक के साथ अदर वॉइसेस को भी हम चाहते हैं कि वो भी रिकॉर्ड हो, हमारा फाइनल आउटपुट में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पीसी पे या लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू वो भी जाए। थर्ड पर्सन मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स हो, बैकग्राउंड सॉन्ग्स हो, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए माइक के साथ, वॉइस ओवर के साथ। तो उसके लिए ये लूप बैक फंक्शन आपको दिया गया है। फोर्थ, ये जो साइड चेन देख रहे हो,
साइड चेन बेसिकली करता क्या है ना, उसके लिए अभी मुझे बैकग्राउंड नॉइस को लाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो सॉन्ग था उसको प्ले करते हैं और फिर देखते हैं ये साइड चेन का काम क्या है। सो जो हमारा बैकग्राउंड नॉइज़ है, मीन्स बैकग्राउंड साउंड है, जो उसको हमने ऑन कर दिया ब्लूटूथ के थ्रू। तो ये फर्स्ट मैं आपको साइड चेन के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली है क्या ना, अगर जैसे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अपने माइक के थ्रू और साथ ही साथ कुछ मैं म्यूज़िक भी चलाना चाहता हूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट का वो प्लेबैक करना चाहता हूँ बैकग्राउंड में। तो अगर जब मैं बोलता रहूँगा ना, तो जो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग्स आ रहे हैं, कुछ भी म्यूज़िक्स आ रहे हैं, वो काफ़ी कम आएँगे, मीन्स काफ़ी कम आपको वो सुनने को मिलेंगे और जो मेरी वॉइस होगी उसको ज़्यादा ये प्रायोरिटी देगा, माइक के थ्रू जो भी आएगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो आप वो सुनो अब। सो यहाँ पर हमने आप देख सकते हो हमारे पीछे मीन्स हमारे ऑडियो के साथ ये बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आपको प्ले होते हुए मिल रहा होगा और जब हम बोल रहे हैं तो वो हद तक कम है। जब मैं चुप होता हूँ तो सुनना। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ म्यूज़िक कम कम होती है और जो मेरा वॉइस होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। जैसे मैं चुप होता हूँ, सो जैसे ही आप चुप होगे तो जो म्यूज़िक है ना उसको ये ज़्यादा प्रायोरिटी देता है आपके वॉइस के ऊपर। तो ये साइड साइड चेन का ये काम है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो बटन दिया गया है यहाँ पे वो RGB है। मीन्स जो भी आपको ये लाइट देखने को मिल रहा होगा, इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, उसको आप ऑन कर सकते हो या डिफरेंट 11 आपको लाइट्स के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गेमिंग अगर आप स्ट्रीमिंग करते होगे जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो और इस बटन का बस यही काम है। और जो यहाँ पर आपको फोर्स यहाँ पे 1 2 3 4 बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली आपका साउंड पैड बटन है जो कि कस्टमाइज़ कर सकते हो। मीन्स इसके अंदर आप 20 सेकंड की साउंड को या जो भी आप वॉइस को अपनी स्ट्रीमिंग के दौरान आप रिपीट करना चाहते हो, गेमिंग के दौरान आप उसको बेसिकली ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान आप इसको जो यूज़ करना चाहते हो उसी के लिए है यहाँ पर। तो इसको सबसे फर्स्ट तो रिकॉर्ड करना होगा आपको, उसके लिए इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हो ये रैपिड ब्लिंकिंग हो रहा है। रैपिड ब्लिंकिंग मीन्स ये इरेजिंग स्टेट में है। जैसे ये रैपिड ब्लिंकिंग बंद होता है मीन्स जो हमारा प्रीवियस डाटा था वो इरेज्ड हो गया है। अब हमें इसमें अपने साउंड को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्टली आप ब्लूटूथ के थ्रू जो भी आपका कनेक्टेड डिवाइसेस है उसको यूज़ कर सकते हो। ऑक्स का यूज़ होगा या जो माइक हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा अभी वो डाटा था, वो जो प्रीवियस डाटा वो तो इरेज हो गया। अब न्यू डाटा देने के लिए जस्ट हम मुझे इसको प्रेस करके रखना है एक बार। ओके, अब यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा जस्ट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आप हमने यहाँ पर जो भी था हमारा डाटा हमने इसमें फीड कर दिया है। अब हम सुनते हैं कि हमारा वो जो डाटा है वो प्ले होता है या कि नहीं। ओके, अब यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा जस्ट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सुन सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। ओके, अब यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा जस्ट लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो डायरेक्टली आपका यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो भी आ रहा है अब ना यहाँ पे मैं जो वो भी बोलूँगा रिकॉर्डेड just वॉइस आ like रहा है, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं एक बार आपको फिर से ये करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो आपको इरेज करना है, अगर रिकॉर्डेड नहीं भी है तब भी कुछ सेकंड के लिए इसको प्रेस करना है। ब्लिंकिंग हो रहा है, वो रैपिड ब्लिंकिंग होगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। सो आप देख सकते हो ये जो सेकंड बटन था वो स्टॉप हो गया। अब मुझे इसमें रिकॉर्ड करना है। वन टाइम प्रेस सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। सो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया वापस से। अब इसको हम प्ले करते हैं। तो मैं डायरेक्टली प्ले कर रहा हूँ लाइव। वन टाइम प्रेस सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब। सो आप देख लियो इसका यूज़ कैसे करना है। तो डायरेक्टली अगर आप कोई भी क्लिप जो भी फ़नी वॉइसेस हो 20 सेकंड के अप्रॉक्स आप इसमें स्टोर करके आप उसको यूज़ कर सकते हो स्ट्रीमिंग के दौरान, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान या जो भी वॉइस ओवर आप करते हो उसके दौरान अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हो। तो ओवरऑल हमने जो भी डिटेल्ड इसका रिव्यू था आपके सामने हमने दिया है।
काफ़ी जो इसका जो नॉइज़ बेसिकली हमने इसको नॉइज़ रिड्यूसर के कारण ही लिया है, क्योंकि इन्वायरमेंट में काफ़ी जो भी सराउंडिंग है काफ़ी नॉइज़ेज़ आते रहते हैं जिसके कारण रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है सम टाइम। सो बजट सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हो वॉइस ओवर के लिए किसी भी माइक के थ्रू, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। कोई भी मुझे इसमें ऐसी खराबी नहीं लगी है। तो अगर आप जाना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा अमेज़न एफ़िलिएट का वो लिंक होगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।